जी नमस्कार साथियों। मेरठ से एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है। जी हाँ साथियों, एक महिला की हत्या कर दी गई और ऐसा आरोप है कि वहां के एक पारस राजपूत नाम के शख्स ने पहले बेटी को अगवा किया और उसके बाद उसकी माता को मार दिया। मामला बहुत गरमाया हुआ है और कई राजनेता इसको छत्री बनाम दलित बनाने की सोच रहे हैं। देखिए, मैं पहले से कहता आया हूं कि अपराधी हर जाति बिरादरी में होते हैं, तो इसको दो जातियों का मामला बनाने किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। तो वो घटना हो गई है, पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब इसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। एक आपको वीडियो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये चेहरा आप जानते पहचानते होंगे। ये भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण है, ये नगीना से सांसद भी हैं। दोस्तों, मैं एक चीज अक्सर देखता हूं कि जहां पे भी ये किसी भी पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं तो इनको पुलिस द्वारा रोक दिया जाता है। ऐसी तमाम न्यूज वायरल होती है। इलाहाबाद में भी ये जा रहे थे प्रयागराज में मिलने के लिए, वहां पर भी काफी तोड़ फोड़ हुई और अंत में ये नहीं पहुंच पाए। और आज मेरठ की भी सड़कों में ये दौड़ते हुए दिखाई दिए। आप सोचिए कि तमाम हर भाजपा के भी नेता गए होंगे, समाजवादी पार्टी के भी गए होंगे, कांग्रेस के भी नेता गए होंगे। क्यों किसी को नहीं रोकती है पुलिस? आखिर इनको ही क्यों रोका जाता है? कभी आप इसमें विचार किया? मैं कहता हूं कि अगर आप दलितों के इतने बड़े मसीहा हैं और आपको वास्तव में उस पीड़ित परिवार के प्रति आपकी संवेदनाएं हैं और आपको वहां पर जाना है, तो आप बिना मीडिया को बताए हुए, बिना एक दिन पहले सूचित किए हुए जाइए। आप आराम से जाइए, पीड़ित परिवार से मिलिए और उनकी मांगों को आप गंभीरता से उठाइए। ये कौन सा तरीका होता है कि आप पुलिस के जवान आपको घेरे रहें और आप वहां पे रीलें कटें और सोशल मीडिया पे शेयर हो? आप सोशल मीडिया मात्र के ही नेता बन के रह जाते हैं और आप बिल्कुल ऐसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वास्तव में दलितों के हित की बात करते हैं, देखिए, दलितों के बहुत बड़े बड़े नेता आज भी मौजूद हैं। मायावती से बड़ा कोई दलित हितैषी आज भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। मायावती जी ने जो दलितों के लिए किया है वो शायद ही कोई कर सकता है एक मुख्यमंत्री के तौर पे। तो सिर्फ नेतागिरी करना और वास्तव में किसी की मदद करना, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये सड़कों पर दौड़ रहे हैं, पुलिस दौड़ा रही है, कितनी उससे यातायात बाधित हो रही होगी। जो घटना हो गई उसमें तो पुलिस जांच अपनी कर ही रही है, और अगर आपको वहां तक जाना था तो आप बिना बताए गए होते, आपको सूचना देने की जरूरत ही नहीं थी। और आप इतने दिन कहां थे? घटना तो ये आज की है नहीं, घटना तो ये पुरानी हो चुकी है। तो आप इसके पहले कहां थे? और अगर आपको जाना ही था तो आपने कल क्यों बाकायदे प्रेस रिलीज की कि मैं कल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहा हूं, इसीलिए चूंकि आपको पुलिस रोक दे। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक दिखावा और स्टंटबाजी है, जिससे कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश हो और ये लगे कि नहीं, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान ये कर रहे हैं और इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे प्रचारित हो, रील कटें। तो रील में और रियल में, दोनों में नेतागिरी में बड़ा फर्क होता है। बहुत सारे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे होंगे, मिलकर भी आए होंगे, वहां के प्रशासन से उनकी वार्ता भी हुई होगी, और इस तरीके से करना यह किसी भी हद से ठीक नहीं है। आप अगर वास्तव में दलितों के मसीहा, दलितों के हित की बात करते हैं तो आप उस चीज को उस आधार पर करें। और इस तरह से सड़कों पे दौड़ना, पुलिस से विवाद करना, तो ये सिर्फ एक तरह से कहा जा सकता है रीलबाजी वाली नेतागिरी है। और गंभीरता की बात यह है कि ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर खुद ही आरोप लगे हुए हैं। रोहिणी घावरी लगातार आरोप लगाती आ रही है। वो भी तो दलित समाज की बेटी हैं। क्या उनके लिए न्याय की बात नहीं होनी चाहिए? क्या रोहिणी घावरी दलित नहीं है? क्या वो भारतवर्ष की बेटी नहीं है? फिर कहां चला जाता है सिस्टम और फिर कहां चला जाता है न्याय? मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आप लोग, मैं दलितों से खास निवेदन करना चाहता हूं, उन भाइयों से। देखिए, बात तो बुरी लगती है, मैं मानता हूं आप किसी के सपोर्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति के बहकावे में आकर आप अपना करियर खराब कर रहे हैं। और कोई नहीं, कोई हितों की बात नहीं कर रहा है। सारे नेता अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अपनी व्यवस्थाएं मेंटेन रहती हैं, लेकिन उनके पीछे जो दौड़ने वाले, जो वास्तव में जो दलित, जो जिनको नीड है, वो आज पीछे ही दौड़ रहे हैं। उनका कुछ नहीं भला हो रहा है। और क्या कर रहे हैं ये जितने भी दलित युवा हैं, उनको मुकदमे में फंसा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो इससे आप दलित हित के लिए नहीं कार्य कर रहे हैं, आप दलितों को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। तो पहले तो बात होनी चाहिए कि रोहिणी घावरी पर भी, अगर इतने आप समाज उनको आगे बढ़ा रहा है तो इस पर भी बात पूछना चाहिए कि भाई, एक दलित लड़की, एक दलित परिवार की लड़की, जाटो समाज की लड़की लगातार यौन शोषण का आरोप लगा रही है और पूरी अभी तक उसका मुकदमा तक नहीं दर्ज हुआ।
आखिर सरकार का जरूर इनके ऊपर हाथ होगा, तभी ये चीजें हो रही हैं। तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सभी भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।